अच्छा, जो यहाँ पे लास्ट वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई थी, लाइट चली गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है, ये इसका आंसर आंसर गिवन है, ये इसको देख लेना। इसके अलावा आपको डोमेन और रेंज का भी पता होना चाहिए, डिफरेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की। तो ये डोमेन और रेंज गिवन है, ठीक है। जिस तरह इनवर्स साइन, जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन का, तो साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, उसकी रेंज ऑल रियल नंबर। सिमिलरली जो इनवर्स कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या होती है कि एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होता इसके अलावा, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो उस पर। सिमिलरली जो रेंज है उसकी, वो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ये डिफरेंट रेंजेस गिवन है, तो ये रेंजेस का भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो जिस तरह जो tan x है वो किसके इक्वल होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x के, ठीक है। और सिमिलरली जो है कोसिकेंट x 1/sin x होता है। इसी तरह हाइपरबोलिक में भी यही चीज़ है कि tan h ऑफ x sin h ऑफ x के डिवाइडेड बाय cos h ऑफ x एंड सो ऑन। सिमिलरली कुछ आइडेंटिटीज जो है अभी बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो क्या है कि cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। सिमिलरली 1 प्लस tan x स्क्वायर सीकेंट x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अभी बेसिक आइडेंटिटीज मैंने बताई थी पीछे कि cos h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हाइपरबोलिक में माइनस आता है। सिमिलरली यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो ये जो चीज़ है ना, जो लिखी हुई है, तो ये इस तरह भी लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल ही है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो सिमिलरली 1 माइनस जो ये हाइपरबोलिक में, ये किसके इक्वल होगा, सीकेंट एच स्क्वायर के। सिमिलरली डबल जो एंगल आइडेंटिटीज हैं जैसे साइन 2x 2 साइन x cos x के इक्वल था, इसी से साइन h ऑफ 2x 2 साइन h ऑफ x cos h ऑफ x के इक्वल है। सिमिलरली cos जो 2 ऑफ x है वो इसके इक्वल है, और cos h 2 ऑफ x इसके इक्वल है। तो ये पता होनी चाहिए चीज़ें। इसी तरह जो इवन और ऑड प्रॉपर्टीज थी, cos x इवन फंक्शन है, sin x और tan x ऑड फंक्शन है। सिमिलरली cos h ऑफ x इवन फंक्शन है, sin h ऑफ x और tan h ऑफ x जो है वो ऑड फंक्शन है। वैल्यूज एट जीरो, cos जीरो इक्वल टू 1 होता है, sin जीरो 0 होता है, tan जीरो 1 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली cos h ऑफ 0 1 के इक्वल है, sin h ऑफ 0 भी फाइंड भी किया हमने, sin h ऑफ 0 0 के इक्वल है, और tan h ऑफ 0 0 के इक्वल है। सिमिलरली डेरिवेटिव्स जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x है, साइन का cos है, tan का सीकेंट स्क्वायर x है। सिमिलरली हाइपरबोलिक में cos h ऑफ x का sin h ऑफ x है, sin h ऑफ x का cos h ऑफ x है, एंड tan h ऑफ x का सीकेंट h स्क्वायर x है। सिमिलरली इनवर्स फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, आर्क cos x का ये है, आर्क sin x का ये है, आर्क tan x का ये है। आर्क का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। या तो इस तरह लिखा हो, एक मिनट, आर्क कॉज ऑफ एक्स, या फिर इस तरह लिखा हो, एक ही बात है, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, एक ही बात है, ठीक है। कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, आर्क मतलब इनवर्स इसका। सिमिलरली जब हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स डील करेंगे तो ए लिखा होगा, ए कॉज एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉज इनवर्स ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शंस के लिए, तो इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंट जो है वो डेरिवेटिव गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक के भी और हाइपरबोलिक के भी। इसी तरह मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो साइन का डिफरेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स इसके इक्वल है, और हाइपरबोलिक में इसके इक्वल है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है ना वो ऐड हो रही हैं। इसी तरह कॉज में भी सारी ऐड हो रही हैं, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इस तरह कम्बिनेशन चल रहा है। तो बस मैक्लॉरेन सीरीज में ये डिफरेंस है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन क्या है, हाइपरबोलिक में e पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो किसके इक्वल है, cos h ऑफ x प्लस sin h ऑफ x। फिर cos h ऑफ x किसके इक्वल होता है, e जो भी बताया है कि e x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और sin h ऑफ x किसके इक्वल होता है, e x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक में cos x इसके इक्वल है, sin x इसके इक्वल है, e आयोटा x किसके इक्वल होता है, cos ऑफ x प्लस आयोटा sin ऑफ x, ठीक है। ये डिफरेंट रिलेशंस है टू एक्सपोनेंशियल। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जो था, हमारी बात खत्म हो गई है इस पे।
लास्ट लेक्चर जो मैंने इंटीग्रेशन का जहाँ पे एंड किया था, मैंने ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये जो स्निपेट्स हैं ना थोड़े। इसके अलावा जो इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में एक सम अप हुए हुए हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स और डिफरेंट इंटीग्रेशन एक ही फाइल में। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना, आप अगर ये फार्मूला आपको याद है, एक जगह लिखे हुए हैं, तो आपके लिए याद करने में आसानी होगी। या डेरिवेटिव के सिर्फ याद कर लो, इंटीग्रेशन के याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव के पता है वो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी, तो अगर दोनों याद करोगे मिक्सअप हो जाएंगे, या जिस तरह आपको सूटेबल लगता है। अब ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डेरिवेटिव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज और ये गिवन है जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सिमिलरली पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव्स जो हैं ये गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ये गिवन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स गिवन है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, फिर हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। सिमिलरली इसके बाद ये इंटीग्रल की फाइल है, इसमें इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फार्मूलाज और रूल्स गिवन है। फिर ये जो है पॉलिनोमियल्स की इंटीग्रेशन करनी हो तो ये किस तरह की जाए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की हो तो ये गिवन है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जाए तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। सिमिलरली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या रिजल्ट्स आएंगे, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या रिजल्ट्स आएंगे। फिर मिसलेनियस डिफरेंट जो है ना इंटीग्रेशन जो है करोगे, तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 12 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है सारा, तो आपने जस्ट ये करना है, बेसिक्स याद रखने हैं, बाकी उन्हीं से ड्राइव हुए हैं। तो ये जो है ना फाइल भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ये इंटीग्रेशन करते हुए ये आपको हेल्पफुल होगी बहुत, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें, इस फाइल को जो है ना आपने अपने पास ही रखना है। तो ये नहीं है कि मैं पेपर में भी ये फाइल दूंगा, पेपर में आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, पेपर में ये कुछ भी गिवन नहीं होगा, ये जस्ट आपके लिए हेल्पफुल है सॉल्व करते हुए, असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हेल्प चाहिए हो इसमें से। तो ये हमारे जो 2 चैप्टर्स थे, इंटीग्रेशन एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनमें से क्विज होगा, ठीक है। असाइनमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियोस रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बताया है कि क्या क्या पार्ट असाइनमेंट का। तो क्विज जो है इन्हीं 2 में से एमसीक्यू टाइप क्विज होगा, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इंटीग्रेशन में से क्विज होगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन या कोई चीज़ समझना ही हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, लेकिन कांटेक्ट करने से पहले मुझे आपने वो प्रूफ देना है कि आपने वो चीज़ की प्रैक्टिस की और आपसे सॉल्व नहीं हुई। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस भी नहीं की और मुझसे हर बंदा पूछना शुरू हो गया। मुझे वो आप बताओगे कि यहाँ मसला आ रहा है, फिर मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। चलें।